हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का दोस्त, मेरा नाम है विशाल। फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं बताने वाला था, हम पता है तुमको मैं क्या जॉब करता हूँ, हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ एज ए नर्सिंग स्टाफ। तो ना आज मतलब आने वाले कुछ दिनों में ना हमारे यहाँ ऑडिट होने वाला है और उसका इफेक्ट दिखाता हूँ तुम्हें। देखो देख कैसे फाइल कर रही है, ये सारी फाइल से कर रही है। हमारी इंचार्ज है, ये भी मैम को देख, ये मैम भी इंचार्ज फाइल कर रही है हमारी पूरी। हमारी ड्यूटी होती है 2 बजे तक और हमें बोला है कि हमें कितने बजे तक रुकना है, 4 बजे तक, जिसका हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा होना चाहिए ना कि हमें मेस में कुछ मिलना चाहिए, लंच में, स्नैक्स में। हमारी फाइलें चेक हो रही है, हमने फाइलें कंप्लीट नहीं कर रखी है, हमारी दोबारा चेक हो रही है। और मैं दिखाता हूँ, देखो बाहर स्टाफ क्या कर रहा है। देखो ये 2 लड़कियाँ देखो क्या कर रही हैं यहाँ पे। ये देखो, ये भी मॉर्निंग की ड्यूटी में आई थी, ये इवनिंग में आई थी। छोटा डॉन तो फिर मान जा। ये लिस्ट चेक कर रही है। ये कौन सी किट है ये बताइए? सीपीआर में देता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को बस सीपीआर देना आता है और कुछ नहीं पता। जम किट चेक कर रहे हैं, देखो। और ये देखो, ये भाई ये इसकी आईसीयू में ड्यूटी है, ये इवनिंग में आया हमारे पास स्टाफ में। और देखिए ये ना 2 बजे वाले स्टाफ है सारे, ये छुप के बैठे हैं यहाँ पे कि कभी मतलब एक्स्ट्रा काम ना करना पड़ जाए। 2 घंटे का रेस्ट निकाल के जाएंगे। देख कैसे पेज को सीधा कर रही है, टाइम पास कर रही है लड़कियाँ। और को भी दिखाता हूँ और क्या क्या कर रहे हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ, आईसीयू में स्टाफ क्या कर रहा है। देखो एक ये है बोलू देवता जटायु, ये बच के यहाँ पता नहीं क्या कर रही है। ये देखो भाई हमारे पास एक ये पेशेंट है, नील पेशेंट। ये तो जीडी है। क्या करोगे, केयर करोगे क्या? केयर करोगे? इसके ना डायपर बदलेंगे। अच्छा डायपर बदलोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई। ये एक नवील भाई है, सबसे पुराना जीडी है यहाँ पे, सबसे पुराना स्टाफ है, ये अभी करंट में है। और भाई ये देखो शुभम आईसीयू इंचार्ज रह चुका है ये पहले हॉस्पिटल में। यहाँ तो नहीं, मतलब ये जो जहाँ से आया ना वहीं रहता है, मतलब वहाँ था ये, है ना शुभम। और इसकी बहन है, वो भी यहीं जॉब करती है, वो भी आईसीयू इंचार्ज की पोस्ट पे थी। अभी जैसे हाँ आ रहा हूँ। एक वो और मेरे को पता नहीं क्यों बुला रहा है भाई। इतना हेक्टिक शेड्यूल रहा है आज का, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी हालत होगी। सुबह से इतने पेशेंट आ रहे हैं, ओपीडीज़ के आ रहे हैं, इमरजेंसी इतनी भर के आ रही है, कितनी बुरा हाल हो गया। और अभी बैठने को मिला है जिसमें कि मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, 2 बज चुके हैं, फिर भी मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। बताया था अभी NABH आने वाला है, ऑडिट चल रहा है हॉस्पिटल में, सारे उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। कोई स्टाफ किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। बट इस सिचुएशन में जो स्टाफ पेशेंट का हैंड ओवर ले रहा है ना, वो सबसे बेस्ट है। उसको कोई भड़क नहीं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना चिल करो, पेशेंट का काम करो और अपने घर जाओ। हमारे जैसे देखो यार, पेशेंट का भी काम कर रहे हैं, ओडीटी की तैयारी भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी तैयार करा रहे हैं। अभी मैं आपको 2nd फ्लोर पे लेके चलूँगा, वहाँ दिखाऊंगा कैसे क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि मेरी अभी 2nd फ्लोर पे ड्यूटी लगी हुई है। वहाँ मेरे को आईसीयू तैयार कराना है। हमारी एक इंचार्ज है, पुराने हॉस्पिटल की है वो भी, उसके साथ मेरे को आईसीयू तैयार करा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मैं लेके चलूँगा आपको 2nd फ्लोर पे, वहाँ दिखाऊँगा कि इंचार्ज के साथ मेरे को डिपार्टमेंट तैयार कैसे कराना है। सबसे पहली बात, मेरे को नहीं पता कैसे डिपार्टमेंट है, कैसी कंडीशन में होगा। चलो आगे 2nd फ्लोर दिखाता हूँ आपको। ये 2nd फ्लोर पे ना, यहाँ पे आई थिंक आईसीयूज़ हैं। ये आईसीयू रहा, आईसीयू, सीसीयू, निकू, पिकू, एचडीयू, जितने भी आईसीयू के डिपार्टमेंट है ना, वो सारे यहाँ पे हैं। और अप्रोक्स टोटल मिला के हैं 40-50 बेड्स। और ना जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब वेंटिलेटर्स, मॉनिटर, सक्शन, CPAP, BiPAP, जितने भी हैं ना, सारे एडवांस, सारे बिल्कुल अप टू डेटेड है। देखता हूँ कहाँ है मैडम। ये है, ये आईसीयू है। निक्कू है, पिक्कू है? ये पिक्कू पहले तो सीसीयू था ना। ये पिक्कू है, ये हमारा पिक्कू का इंचार्ज था। और ये सामने है निक्कू में देखते हैं, ये निक्कू का स्टाफ बैठा है यहाँ पे। हाय, अभी पेशेंट है निक्कू में? नहीं है? देखो दिखाता हूँ, देखो कितनी भी, जो भी ये क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का? वॉर्मर। और वहाँ पे क्या रखे, वो भी वॉर्मर है? अच्छा, ये जितने भी है ना सारे ड्रैगर कंपनी के हैं, मतलब जितने भी एडवांस होते हैं ना, सारे के सारे न्यू। ये हमारी डॉक्टर की ओपीडी है, मेरे को दिखाना नहीं चाहिए ऐसे, बट मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। देखो ये आई थिंक ये भी डॉक्टर का ऑफिस है। और ये देखो, ये हमारा डिपार्टमेंट है,
पिक्कू का फुली तैयार है, कम्प्लीटली तैयार है अभी इस फिलहाल। देख मेरे को HDU डिपार्टमेंट में भेजा है, वहाँ तैयारी करवानी है मेरे को। देखते हैं वहाँ और कौन कौन सा स्टाफ बैठा है। देखो वहाँ से लेके वहाँ तक सारे ICU है, निकू, पीकू, HDU, CCU, ICU और गायनेकोलॉजिस्ट का ICU, सारे डिपार्टमेंट है A to Z। और सब में 12 से 13 बेड, जितने भी बेड हैं सब में ड्रैगर के मॉनिटर, सब में ड्रैगर के वेंटिलेटर। भाई एक्सट्रीम लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी है, जो ओनर है ना उसने बड़ा ही खर्चा कर रखा है। ये देखो ये हमारा डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है मैम ये? MICU। ये हमारी MICU की इंचार्ज रविता मैम। हेलो। अब मैंने बताया था हम किस चीज़ की तैयारी में है, NABH की तैयारी में है। डिपार्टमेंट देख लो कैसी कंडीशन में है, मॉनिटर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 दिन है। 5 दिन में हमें फुली तैयार करने हैं, मतलब ऐसा दिखाना है जैसे कंप्लीट रन में है। पेशेंट एडमिट हो रखे हैं यहाँ पे इस कंडीशन में शो करने हैं। अब देखो हमारी हालत क्या हो रखी होगी, कैसे हम तैयार करेंगे, कैसे क्या करेंगे भाई, देखते हैं क्या कुछ रहेगा। पिछली बार भी ऐसे ही किया था, बट अब की बार कोशिश रहेगी कि और बेस्ट ट्राई करें, NC ना लगे, जितना ज़्यादा जा सकता ट्राई हो सकता है। हमारा मेन मोटिव क्या है ये सब करने का, हमें लेनी है MBBS की सीट, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट करना है हमें। ओनर का टारगेट ये है कि इस साल हमारी MBBS की सीट आ जानी चाहिए। और दूसरा क्या है, हमें जितने भी पैनल्स हैं ना, पैनल सब लेने हैं। पैनल्स में कौन कौन से आएंगे, TPA पैनल, ESI पैनल, ECHS पैनल, जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से सब के पैनल चाहिए उसको। भाई उसको भर भर के पैसा कमाना है, तुम्हें पता है इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना आसान बात नहीं है, उसको पैसा भी वसूल करना है, इसलिए वो मतलब इतनी फुर्ती दिखा रहा है। अभी मैं तुमके आगे एक और डिपार्टमेंट दिखा के लगता हूँ। ये हमारा कौन सा था, MICU था ना मैम, MICU। पिक्कू दिखा दिया, निक्कू दिखा दिया मैंने तुमको। अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें ऑब्स्टेट्रिक का HDU, ये सामने, ये बिल्कुल MICU के बिल्कुल सामने है। ये देखो ये है, ये थोड़ा मतलब गड़बड़ में है, ये अभी तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत रहता है ये। इसमें भी अप्रोक्स 10 बेड्स हैं, सब में मॉनिटर्स लगे हुए हैं। मॉनिटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 बेड इधर हैं, 5 बेड उधर हैं, और 1 बेड रहेगा हमारा वहाँ पे आइसोलेशन में। लाइक कोक्स पॉजिटिव पेशेंट आ जाए या फिर TB का कोई, मतलब कोई भी पेशेंट आ जाए जो आइसोलेशन में हमें रखना पड़े, उसके रिगार्डिंग हमें ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए या फिर ऐसा चैम्बर चाहिए जहाँ हम उस पेशेंट को और पेशेंट से अलग रख सके, जिससे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को। HAI क्या बोलते से, आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा, होते तो यही है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब आया वो इलाज कराने बुखार का और वो यहाँ से खांसी लेके जा रहा है, समझ रहे हो, मतलब हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से उसे इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट्स को। इस वजह से हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा आइसोलेशन रूम रहता है। वो देखो वहाँ पे, अभी ये बोलोगे ये मतलब CD टाइप क्या रखी है यहाँ पे, मेरे को भी नहीं पता क्यों रखी है। चलो बाहर चलते हैं, MICU में चलते हैं हम। MICU में देखते हैं क्या कुछ रहेगा। एक तो यहाँ पे इतनी गर्मी है, ICU नहीं चल रहे, AC नहीं चल रहे, और दूसरी हमें डिपार्टमेंट तैयार कराने हैं, वो भी 5 दिन। आज क्या है, 6 का दिन तो गया मानो, 7 8 9 10 11 12, 6 ही दिन मानो, क्योंकि 13 14 को तो हमारा ऑडिट है, तब तक तो हमें ये फुली रन दिखाना है, बिल्कुल कंप्लीट रन में। और देखो ये पीछे का डिपार्टमेंट देखो, लाइक अभी यहाँ फर्नीचर का कुछ काम चला हुआ है, सीलिंग वगैरह ओपन है, ये भी होनी है। ये देखो कैसे हो सर, बढ़िया। ये भी तैयारी करानी है अभी, देख सकते हो, मतलब हर एक बंदे में जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, स्वीपर से लेके मैनेजमेंट तक, CEO तक, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब स्वीपर से लेके CEO तक सब पे बर्डन होगा 6 दिन में उनको ये पूरा हॉस्पिटल कम्प्लीटेड रन आउट दिखाना है। आप समझ सकते हो इट नॉट अ ईजी टास्क, फिर भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अब देखो मैं दिखाता हूँ, तो MICU में आया हूँ मैं। जैसे वहाँ पे था ना 5 बेड इस साइड है, 5 बेड इस साइड है, 1 बेड आइसोलेशन है। आइसोलेशन मैंने बताया था कि होता है आइसोलेशन रूम। ये देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा AC चल रहा है, यहाँ कूलिंग लग रही है थोड़ी। देखो आइसोलेशन में क्यों रखते हैं पेशेंट को अलग, लाइक वो पेशेंट TB की रिगार्डिंग TB कंप्लेंट से आया, फिर कोई भी स्प्रेडिंग डिजीज़ हो से, जिससे और पेशेंट्स को ना लगे या फिर उससे और पेशेंट की डिजीज़ ना लगे, इसलिए आइसोलेशन रूम बनाया जाता है। अब देखो हम आइसोलेशन में पेशेंट रख रहे हैं, उसको ये तो है नहीं कि मतलब अलग बंद कर देंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे मिरर लगा रखा है। देखो यहाँ पे भी मिरर है
और यहाँ पे वॉल विंडो मिरर है, लाइक वो हमको इंटरेक्ट कर सके, हमसे बातें कर सके, हमको देख सके। इससे क्या होगा, पेशेंट अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा, मतलब हाँ सोचेगा कि मैं सबके बीच में हूँ, और थोड़ा मतलब उसको ये भी नहीं लगेगा मेरे को अलग से डाल रखा है, अलग से ट्रीट कर रहे हैं इस करके। अब देखो जैसे यहाँ पे सीलिंग वगैरह टपक रही है, ये भी हमें ही देखना है, सफाई से लेके सब कुछ हमें ही तैयार कराना पड़ेगा। एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी है इस डिपार्टमेंट का, देखो और आईसीयू में इतना नहीं था विंडो वगैरह, एमआईसीयू में है। एमआईसीयू में पेशेंट इरिटेट ना हो, उसको ये ना लगे वो बाउंडेशंस में बैठा है, इस करके साइड में वॉल विंडो भी है, यहाँ से देख सकता है। एक और चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें, लाइक जैसे मैं पहले हॉस्पिटल में जॉब करता था ना, वहाँ पे आईसीयू थोड़ा कंजस्टेड था। यहाँ देखो स्पेस कितना है, लाइक अगर आपको सीपीआर देना है पेशेंट को, पेशेंट सिक हो गया बाई चांस और आपको उसको रिवाइव करना है, आपकी स्पेस की दिक्कत नहीं रहेगी। लाइक देखो एक बेड यहाँ है, एक बेड यहाँ है, बीच में कम से कम 2 मीटर का गैप है, लाइक आप दोनों साइड पेशेंट के खड़े हो सकते हो, सीपीआर आराम से दे सकते हो, इंटीबेट में कोई आसानी नहीं होगी, सही है। और दूसरी बात, बेड देखो, मल्टी फंक्शनल बेड्स हैं यहाँ पे, देख सकते हो, लाइक वो ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना डंडी, उससे बेड एलिवेट नहीं करना पड़ेगा हमें, ये ठीक रहेगा। चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेके चलता हूँ 3rd फ्लोर पे, वहाँ दिखाऊँगा क्या क्या है हमारे यहाँ, ठीक है। तब तक ले बाय बाय, सी यू।